नमस्कार बच्चों, मेरे YouTube चैनल और लाइफ चेंजर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के अध्याय 16 के अंतर्गत जानेंगे आंकड़ों का विश्लेषण। इसके अंतर्गत हम जानेंगे आज माध्य के बारे में। जानेंगे कि माध्य क्या है और किसी भी आंकड़े का हम माध्य कैसे ज्ञात करते हैं, इसको हम आज विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि माध्य क्या है। इसको समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लो किसी कक्षा में 10वीं कक्षा में मान लीजिए एक सप्ताह की मान लो बच्चों की उपस्थिति इस प्रकार से है। मान लो सोमवार को मान लो 50 विद्यार्थी में से मान लो 44 विद्यार्थी उपस्थित है। मंगलवार को मान लो 40 बच्चे उपस्थित है। बुधवार को मान लो 42 बच्चे उपस्थित है। गुरु को मान लो 46 बच्चे उपस्थित है। शुक्र को मान लो 48 बच्चे और शनिवार को मान लो इसमें 40 है भी। तो एक सप्ताह में बच्चों की उपस्थिति इस प्रकार से दिया हुआ है। अगर आपको कोई पूछे कि इस सप्ताह बच्चों की उपस्थिति क्या रहा, तो आप ये नहीं कहेंगे कि सोमवार को 44 बच्चे आए थे, मंगलवार को 40 बच्चे आए थे, बुधवार को 42 बच्चे आए थे, गुरुवार को 46 बच्चे आए थे, शुक्रवार को 48 बच्चे आए थे और शनिवार को 40 बच्चे आए थे। हम इस प्रकार से जवाब नहीं देंगे, बल्कि ये कहेंगे कि इस सप्ताह बच्चों की औसत उपस्थिति इतना रहा, तो हम वहाँ पर औसत उपस्थिति बताएंगे। तो इसी औसत को ही हम सांख्यिकी की भाषा में माध्य कहते हैं। तो औसत हम पढ़ चुके हैं, तो औसत को ही सांख्यिकी में माध्य कहा जाता है। जब हम इसी माध्य की गणना किसी समांतर श्रेणी के लिए करते हैं तो उसे हम समांतर माध्य कहते हैं। तो वास्तव में देखा जाए तो औसत माध्य और समांतर माध्य एक ही है। तो मुझे आशा है आप सभी को समझ में आ गया माध्य अर्थात मीन क्या है। तो हम जैसे यहाँ पर औसत निकालेंगे, तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या करते हैं हम औसत निकालने के लिए। औसत बराबर हम लिखते हैं आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। इस प्रकार से लिखते हैं। तो आंकड़ों का योग में हम सभी आंकड़ों को जोड़ देते हैं, तो ये होगा 44 प्लस 40 प्लस 42 प्लस 46 प्लस 48 प्लस 40 और आंकड़ों की संख्या। तो यहाँ पर 6 दिन स्कूल लगा है, तो 1 2 3 4 5 6, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 6। अब जितने भी आंकड़े हैं सबको जोड़ देते हैं, तो जोड़ते हैं तो ये होगा 8 4 12, 12 6 18, 18 2 20, 20 4 24 का 4 हासिल 2, फिर 4 2 6, 6 4 10, 10 4 14, 14 4 18, 18 4 22 और 22 और 4 26। तो हम 6 से भाग देते हैं, तो ये हो जाएगा 6 चौक 24 और 6 चौक 24 और 6 चौक 24। तो इस प्रकार से इसका औसत या माध्य प्राप्त हो रहा है 44। तो हम क्या कहेंगे, इस सप्ताह बच्चों की औसत उपस्थिति 44 रहा, तो इसे हम कहते हैं माध्य। तो इस प्रकार से हम परिभाषा के आधार पर कह सकते हैं माध्य की परिभाषा इस प्रकार से कह सकते हैं, दिए गए आंकड़ों के योगफल में आंकड़ों की संख्या का भाग देने पर प्राप्त आंकड़ा माध्य, समांतर माध्य या औसत कहलाता है। इस प्रकार से हम उसको परिभाषित कर सकते हैं। अब हम जानेंगे दिए हुए आंकड़ों का हम माध्य कैसे ज्ञात करते हैं। तो हल करने की दृष्टि से, सुविधा की दृष्टि से आंकड़ों को हम 3 प्रकार से विभाजित कर सकते हैं, जिसमें है एक है व्यक्तिगत श्रेणी, दूसरा होता है खंडित श्रेणी, जिसको असतत श्रेणी भी कहते हैं, असतत श्रेणी। तीसरा होता है सतत श्रेणी।
तो हम माध्य को हल करने की सुविधा की दृष्टि से समस्त जितने भी आंकड़ा है उस आंकड़ा को हम 3 श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं, जिसमें है व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और सतत श्रेणी। अब हम जानेंगे कि व्यक्तिगत श्रेणी क्या है। व्यक्तिगत श्रेणी में क्या होता है, जो दिए हुए आंकड़ा होता है कम मात्रा में होते हैं तथा आंकड़ों की पुनरावृत्ति नहीं होती है। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं, मान लो थोड़ा देर के लिए 2, 4, 8, 7, 6, 5, मान लो हमारे पास कुछ आंकड़ा दिया हुआ है 2, 4, 8, 7, 6 और 5। यहाँ पर देखते हैं हम आंकड़ों की संख्या कम है, साथ ही साथ यहाँ देखते हैं किसी भी आंकड़े की पुनरावृत्ति नहीं हुई है। तो इस प्रकार के जो आंकड़े हैं उसे हम कहते हैं व्यक्तिगत आंकड़ा और व्यक्तिगत श्रेणी कहेंगे इसको। और इस प्रकार के व्यक्तिगत श्रेणी के जो गणित है उसको हम इस प्रकार से हल करेंगे, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, इस सूत्र की सहायता से हम हल करेंगे। इसके बाद देखते हैं खंडित श्रेणी क्या है, जिसको हम कहते हैं असतत श्रेणी, जो कंटिन्यू ना हो। तो इस प्रकार की श्रेणी में क्या होता है, आंकड़े व्यक्तिगत श्रेणी की अपेक्षा आंकड़ों की संख्या अधिक होती है, साथ ही साथ बहुत से आंकड़ों की पुनरावृत्ति हो सकती है, उसे हम कहेंगे खंडित श्रेणी या असतत श्रेणी। जैसे हम इसी में कर लेते हैं, मान लो 8, 7, 9, 6, 5, 9 और कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए आंकड़ों की संख्या ज़्यादा हो गया है, साथ ही साथ पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए हम इसको फ्रीक्वेंसी भी अर्थात बारंबारता सारणी में बनाना पड़ता है। तो इस प्रकार के जो आंकड़े रहेंगे उसे हम कहेंगे खंडित श्रेणी या असतत श्रेणी। इस प्रकार के आंकड़ों को हम किस प्रकार से हल करेंगे इसके बारे में भी पढ़ेंगे। साथ ही साथ सतत श्रेणी, सतत श्रेणी जिसको वर्गीकृत श्रेणी भी कहते हैं, वर्गीकृत भी कहते हैं, वर्गीकृत श्रेणी। इस प्रकार के आंकड़ों में आंकड़ों की संख्या बहुत अधिक होती है तथा आंकड़ों की पुनरावृत्ति बार बार होती है, इसलिए इसे हम वर्ग के रूप में लिखते हैं। जैसे 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, इस प्रकार से हम इधर बारंबारता भी ज्ञात करते हैं। तो इसमें आंकड़ों की पुनरावृत्ति कई बार होती है तथा आंकड़ों की संख्या बहुत अधिक होती है। तो इसको भी हल करने के हमारे पास अलग से तरीका है। तो हम इस प्रकार के जो आंकड़े हैं उसको कहेंगे वर्गीकृत श्रेणी या हम कहेंगे सतत श्रेणी। तो आज हम तीनों प्रकार के आंकड़ों के बारे में जानेंगे। व्यक्तिगत श्रेणी को किस प्रकार से हम माध्य निकालेंगे, असतत श्रेणी में किस प्रकार से माध्य निकालेंगे और साथ ही साथ वर्गीकृत श्रेणी में हम किस प्रकार से माध्य निकालेंगे, आज हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं किसी भी व्यक्तिगत श्रेणी का हम माध्य कैसे ज्ञात करते हैं। इसके लिए प्रश्न नंबर 1 एक प्रश्न है 40, 45, 42, 41, 49, 43 और 41 का माध्य ज्ञात कीजिए, अर्थात मीन ज्ञात करना है। तो देखिए इस प्रकार के जो आंकड़े, आंकड़ों की संख्या कम है, साथ ही साथ आंकड़ों की पुनरावृत्ति ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर 41 जरूर 2 बार आया है लेकिन ज़्यादा पुनरावृत्ति नहीं है। तो इस प्रकार के आंकड़ों को हम कहेंगे व्यक्तिगत श्रेणी। और व्यक्तिगत श्रेणी को हल करने के लिए हमारे पास एक सूत्र है, ये सूत्र आपको याद रखना है, माध्य बराबर होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो हमारे पास जितने भी आंकड़ा दिया है सबका योग करेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा माध्य बराबर आंकड़े कौन कौन से हैं, 40 प्लस 45 प्लस 42 प्लस 41 प्लस 49 प्लस 43 प्लस 41। यहाँ आंकड़ों की संख्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो हम यहाँ आंकड़ों की संख्या अर्थात 7 से भाग देंगे। अब हम सभी को अंश में जितने भी संख्या है उस सब को जोड़ते हैं, तो ये प्राप्त होगा 3 1 4, 9 4 13, 14, 14 2 16 और 16 5 21, 21 का 1 हासिल 2, तो 4 2 6, 6 4 10, 10 4 14, 14 4 18, 18 4 22, 22 4 26, 26 और 4
30, तो इस प्रकार से 301 प्राप्त हो रहा है। 301 में हम 7 का भाग देंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा 7 चौक 28 और 7 तिया 21, ये 43 प्राप्त हो रहे हैं। तो इस प्रकार से माध्य बराबर हो जाएगा 43। देखिए हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं, जो 43 है ये दिए हुए आंकड़ों में आना चाहिए, उसके अंतर्गत आना चाहिए, तभी वो सही है। और माध्य दिए हुए समस्त आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए इसको केंद्रीय माप की प्रवृत्ति भी कहते हैं। तो इस प्रकार से हम दिए हुए किसी व्यक्तिगत श्रेणी का समांतर माध्य या माध्य आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। हम ये सूत्र याद होना चाहिए, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। मुझे आशा है आप सभी को समझ में आ गया होगा कि व्यक्तिगत श्रेणी का हम माध्य कैसे ज्ञात करते हैं। अब आइए जानते हैं खंडित श्रेणी अर्थात असतत श्रेणी का हम माध्य कैसे ज्ञात करेंगे। आइए इसके बाद जानते हैं खंडित श्रेणी या असतत श्रेणी, इसका हम माध्य कैसे ज्ञात करते हैं। इसको समझने के लिए एक प्रश्न लेते हैं। प्रश्न इस प्रकार से है, नीचे दी गई तालिका के आंकड़ों की मदद से छात्रों की औसत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक सारणी दिया हुआ है जिसमें ऊंचाई सेंटीमीटर में दिया हुआ है। 158 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले छात्रों की संख्या 7 है, 159 वाले 10, 160 वाले 13, 161 वाले 8, 162 वाले 4 और 163 वाले 5 हैं। तो यहाँ पर देखिए आंकड़ों की पुनरावृत्ति हुआ है, 158 7 बार, 159 10 बार, 160 13 बार, इस प्रकार से आंकड़ों की पुनरावृत्ति हुआ है, अर्थात फ्रीक्वेंसी इसमें दिया हुआ है, बारंबारता दिया हुआ है। तो इस प्रकार के जो आंकड़े हैं इसको हम असतत श्रेणी अर्थात खंडित श्रेणी कहेंगे। इसको हल किस प्रकार से करेंगे, देखिए इसके लिए एक सूत्र याद रखना, माध्य या औसत बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। यहाँ पर कुछ में आई भी आप कर सकते हैं, अगर नहीं करेंगे तब भी ठीक है। माध्य का होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, ये सूत्र आपको याद होना है। अब इस सूत्र की सहायता से हम इस गणित को हल करेंगे। इसके लिए हमें कुछ और सारणी बनाने की जरूरत पड़ेगी, देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले सारणी बनाएंगे इस प्रकार से, ये आपका ऊंचाई हो जाएगा, इसमें बारंबारता हो जाएगा, और यहाँ पर हमें चूंकि एफ एक्स ज्ञात करना है तो एफ एक्स के लिए एक और सारणी बना लेंगे। ये हो जाएगा आपका ऊंचाई जो कि सेंटीमीटर में है, इसको हम एक्स से व्यक्त करते हैं, ये कहलाता है एक्स। और छात्रों की संख्या है, छात्रों की संख्या जिसको बारंबारता एफ से व्यक्त करते हैं। साथ ही साथ यहाँ हमें एफ एक्स ज्ञात करना है, इसलिए एफ एक्स यहाँ पर निकालेंगे। तो यहाँ पर नोट करते हैं, ऊंचाई दिया है 158 दिया है, और इसकी फ्रीक्वेंसी है, बारंबारता है 7, 159 की है 10, 160 की है 13, 161 की है 8, 162 4 और 163 है 5। इस प्रकार से हमें एक और सारणी बनाना पड़ेगा। अब इसके बाद हमें देखना है एक्स का मान दिया है, एफ का मान दिया है, हमें सूत्र के अनुसार एफ एक्स का मान ज्ञात करना है। तो एफ एक्स कैसे निकलेगा, दोनों को गुणा कर देते हैं। एफ एक्स हो जाएगा 7 8 56 का 6 हासिल 5 और 7 5 35, 35 5 40 हो गया, 40 का 0 हासिल 4 और 7 एकम 7, 7 4 11, ये हो गया। इसी प्रकार से हम 159 में 10 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1590। इसमें हम कर देंगे 13 0 0, 13 6 78 का 8 हासिल 7, 13 एकम 13, 13 7 20, ये हो गया। 161 में 8 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 8 एकम 8, 8 6 का 48 का 8 हासिल 4 और 8 एकम 8 4 12, 1288 हो गया। इसमें कर देंगे 4 दूनी
4 दूनी 8, 4 छक्का 24 का 4 हासिल 2 और 4 एकम 4, 4 2 6। 5 से कर देंगे 5 तिया 15, 5 छक्का 30 और 1 31 और 5 एकम 5, 5 3 8। तो इस प्रकार से हमें f(x) प्राप्त हो गया। अब हमारे सूत्र में यहाँ पर देखिए सिग्मा f(x) मतलब पूरा f(x) का हमें योगफल ज्ञात करना है। इसी प्रकार से सिग्मा f मतलब f का हमें योग ज्ञात करना है। तो हम योग कर लेते हैं, कितना होता है ये 7 3 10, 10 7 3 10 8 18, 18 4 22, 22 और 5 27 का 7 हासिल 2, 2 1 3 1 4, ये हो जा रहा है 47। इसी प्रकार से सबको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 75 27, ये हो जाएगा सिग्मा f और ये हो जाएगा सिग्मा f(x). तो देखिए हमारे सूत्र में जो जरूरी है वो मिल गया है, सिग्मा f(x) प्राप्त हो गया है और सिग्मा f प्राप्त हो गया है। अब हम सीधा सूत्र में मान रखेंगे। सूत्र चूंकि औसत कहा गया है तब जैसी शब्दावली प्रयोग कर सकते हो, औसत बराबर हो जाएगा औसत, या इसको हम x बार द्वारा व्यक्त करते हैं, x बार बराबर हो जाएगा सिग्मा fi xi अपान सिग्मा fi। तो सिग्मा f(x) का मान प्राप्त हुआ है 7527 और सिग्मा f का मान प्राप्त हुआ है 47। अगर हम भाग देंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा 160.15। अब भाग देकर देख सकते हैं, ये प्राप्त होगा 160.15। तो यही हो जाएगा माध्य या औसत। औसत बराबर हो जाएगा 160.15। तो इस प्रकार से दिए हुए खंडित श्रेणी या असतत श्रेणी को इस प्रकार से हम इस सूत्र की सहायता से आसानी से माध्य ज्ञात कर सकते हैं। आइए इसके बाद देखते हैं किसी भी सतत श्रेणी अर्थात वर्गी की श्रेणी का हम माध्य कैसे ज्ञात करते हैं, इसको हम समझते हैं। इसके लिए अपने प्रश्नावली से एक प्रश्न है, निम्न आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। महिला शिक्षकों की संख्या 15 से 20, ऐसे 15 से 20 महिला शिक्षकों की संख्या, राज्य की संख्या दिया हुआ है 6 है। ऐसे राज्य 6 है जिसमें महिला शिक्षकों की संख्या 15 से 25 है। इसी प्रकार से 25 से 35 वाले 11 है, 35 से 45 वाले 7 राज्य है, 45 से 55 वाले 4 राज्य है और 55 से 65 टीचर वाले 4 राज्य है, 65 से 75 वाले 2 राज्य है, 75 से 85 वाले 1 राज्य है। तो इसका हमें माध्य ज्ञात करना है। तो इसको हम 2 प्रकार से हल कर सकते हैं। जैसे इसमें आंकड़े ज़्यादा बड़े हैं तो हम एक और विधि होता है, बहुविधि है, जिसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसमें हम सामान्य विधि से हम माध्य निकालना सीखेंगे। इसके लिए एक सूत्र है, याद रखना, जिसके असतत श्रेणी के हम आंकड़े ज्ञात किए थे, माध्य ज्ञात किए थे, उसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। माध्य बराबर होता है सिग्मा f(xi) अपान सिग्मा fi, या i को छोड़ करके सिग्मा f(x) बटे सिग्मा f भी कर सकते हैं। इस सूत्र की सहायता से हम इस वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करेंगे। हल देखिए कैसे करते हैं। इसके लिए हमें सारणी बनाना पड़ेगा। चलिए हम एक सारणी बना देते हैं। ये हो गया, वर्गांतर आ जाएगा, इसमें आ जाएगा x का मान आ जाएगा, इसमें f का मान आ जाएगा और इसमें आएगा f(x) का मान। चलिए महिला शिक्षकों की संख्या, इसको हम लिख सकते हैं, वर्गांतर लिख सकते हैं, यह वर्ग, यह है 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55 और 55 से 65, 65 से 75 और 75 से है 85। ये वर्ग दिया हुआ है। और इसके बाद हमें देखना है f का मान दिया हुआ है, राज्यों की संख्या अर्थात f
एफ हमने दिया हुआ है 6, 11, 7, 4, 4, 2, 1। ये एफ का मान हो गया, अर्थात बारंबारता हो गया। इसके बाद हमें एक्स का मान ज्ञात करना है, जिसको कहते हैं मध्यमान। मध्यमान, एक्स का मान ज्ञात करना है। एक्स का मान कैसे निकलेगा? ये जो वर्ग है निम्न और उच्च दोनों को हम योग करके 2 से भाग देंगे तो जो प्राप्त होगा उसको हम मध्यमान कहेंगे। देखिए हम इसको जोड़ देते हैं तो 5, 5, 10, 2 और 1, 3, 1, 4, 40 हो रहा है। 40 में हम 2 का भाग देते हैं तो ये प्राप्त होगा 20। इसी प्रकार से प्राप्त हो जाएगा 5, 5, 10, 3, 2, 5, 1, 6। इसमें हम भाग देंगे तो ये प्राप्त होगा 30। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ा सकते हैं, आएगा ये 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। यहाँ पर हम भी चेक कर सकते हैं 5, 5, 10 का शून्य हासिल 1 और 8, 8, 16 हो गई, ये हो जाएगा। उसका आधा करेंगे तो प्राप्त होगा 80। इस प्रकार से हम एक्स का मान मिल गया। अब देखिए हमें एफ का मान मिल गया है और एक्स का मान मिल गया है, तो हम आसानी से एफ एक्स का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए एफ एक्स का मान हम गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा एफ एक्स बराबर हो जाएगा 6 दूनी 12, 120 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 11 तिया 33, 330 हो जाएगा। 7 चौक 28, 7 चौक 28, 280 हो जाएगा। 5 चौक 20, ये हो जाएगा 200। 6 चौक 24, ये हो जाएगा 240। 7 दूनी 14, 140 और 80 एकम 80। अब ये देखिए सूत्र में हमें सिग्मा एफ एक्स का मान ज्ञात करना है, इसलिए सबको हम जोड़ देते हैं। साथ ही साथ हमें सिग्मा एफ का भी मान ज्ञात करना है, इसलिए एफ को भी जोड़ देते हैं। तो ये हो जाएगा 11, 6, 17, 17, 7, 24, 24, 4, 28, 28, 4, 32, 32 और 2, 34 और 1, 35। ये प्राप्त हो रहा है 35। ये है सिग्मा तो यहाँ पर प्राप्त हुआ है सिग्मा एफ का मान प्राप्त हुआ है 35। इसी प्रकार से सिग्मा एफ एक्स का मान हमें देखना है, तो जोड़ देंगे सबको। ये हो जाएगा 0, 2, 3, 5, 8, 13, 13, 4, 17, 17, 4, 21, 21 और 8, 29, 29 का 9। उनतीस का 9 हासिल 2। इसको जोड़ देते हैं 1, 3, ये 3 हो गया। 3, 3, 6, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 1, 13। तो ये हो जाएगा 1390। सिग्मा एफ एक्स का मान हो गया 1390। अब हमें सिग्मा एफ और सिग्मा एफ एक्स का मान मिल गया है, तो सीधा सूत्र में मान रखेंगे तो माध्य बराबर हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। इसमें मान रख देंगे तो ये हो जाएगा 1390/35। तो भाग देंगे तो ये प्राप्त होगा 39.71। इस प्रकार से माध्य बराबर हो जाएगा 39.71। तो इस प्रकार से हम दिए हुए व्यक्तिगत श्रेणी, असतत श्रेणी और सतत श्रेणी के आंकड़ों का हम माध्य आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसमें अगर आंकड़े बहुत ज़्यादा हो तो हमें जोड़ने में दिक्कत हो, तो इसके लिए एक और नियम है जिसको हम कहेंगे लघु विधि। लघु विधि की का हम चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मुझे आशा है आप सभी को समझ में आ गया होगा कि माध्य क्या है और माध्य का हम कैसे ज्ञात करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।